प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे और पिछले दो क्लास में हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ कंप्लीट थ्योरी पढ़ लिए थे। आज प्यारे बच्चों हम लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। होप कि आपको पिछला लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। मैं देख रहा था कि आप लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तो आइए बच्चों उसी को बेस मानकर आज हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले मैं एक बार बाइनोमियल थ्योरम को लिख देता हूं, उसका जो एक्सपेंशन है उसको मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो बताओ बेटा एक बार फॉर्मूला जरा लिखवा दो। तो क्या क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था बोलो तो? x प्लस ए पे पावर n बराबर क्या था बोलो तो? nc0 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर 0। याद आ गया? फिर बोलो तो nc1 पहला पे नहीं, x पे मत बोलो, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। पहला पे पावर ये दोनों का अंतर हो जाता है और दूसरा पे पावर नीचे वाला। ऐसे करके याद कीजिए ना, फिर कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी, है या नहीं? फिर बोलो तो क्या हो जाएगा? nc2 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस ncr पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस ncn पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। यही ना हम लोग पढ़े थे? हम लोग यही पढ़े थे बेटा, है या नहीं? ठीक। और इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिखे थे शॉर्ट में लिखे थे समेशन ncr x पे पावर n माइनस r a पे पावर r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n। यही वाला समेशन में चला जाता है और इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जनरल टर्म। समझ गए? यानी कि व्यापक पद। ठीक। आइए अब हम लोग एग्जांपल्स को पढ़ते हैं और जहां कहीं भी और ज्यादा डिटेल की जरूरत पड़ेगी आपको जरूर बताएंगे हम। तो पहला एग्जांपल देखो क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1 कहता है एक्सपेंड x स्क्वायर प्लस 3/x टू द पावर 4 x इज नॉट इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3/x पे पावर 4 x इज नॉट इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करना है। समझ गए? इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। आइए एक्सपेंड किया जाए। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है, देखना है। देख लो, इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा तरीका क्या है बोलो तो? कैसे लिखा जाता है? फॉर्मूला याद करने पे तो होगा ही नहीं, समझने पर होगा। देखो nc0 लेकर तब चले थे जब ऊपर में कितना था? पावर n, है या नहीं? लेकिन आपके पास पावर कितना है? 4 है ना। तो 4 से 0 से शुरू होगा। कैसा शुरू होगा? 4 से 0 से। समझ गए? जो पावर है उसी से शुरू करते हैं। देखो ना, एक सवाल बनाएंगे, अगला सवाल आपसे बन जाएगा। बोलो तो कितना हो जाएगा? 4 से 0 पहला पे पावर दोनों का अंतर। बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा पे पावर नीचे वाला। जीरो फिरो कुछ नहीं बोलना है, जो बोल रहे हैं यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? क्या तरीका है? nc0 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, बस। अब चलो नेक्स्ट बोलो तो क्या होगा? बोलो 4c1
बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर बोलो तो 4C2 पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर बोलो 4C3 पहला पे पावर दोनों का अंतर दूसरा पे पावर नीचे वाला। 4C4 पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। और नीचे में बोलो तो कितना है 4 और नीचे में कितना है 4। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसमें से क्या कीजिए कि कुछ चीजों को जो है ना आपको सॉल्व पहले कर लेना है, इसमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। जैसे क्या क्या चीज पहले सॉल्व करना है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, नीचे 0 वैल्यू कितना होता है 1, याद है ना। क्या पढ़े थे, नीचे 0 वैल्यू कितना होता है 1। यहां पर एक बार सॉल्व करके दिखा भी देते हैं। देखो बेटा 4C0 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। हम लोग पढ़े हैं नीचे 0 तो वैल्यू कितना हो जाता है 1। अच्छा 4C1 बोलो तो कितना होगा, नीचे 1 वैल्यू ऊपर वाला, याद है ना, नीचे 1 वैल्यू ऊपर वाला, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4। अब देखो तो अब 4C2 है ना, तो 4C2 को तोड़ दो। क्या तरीका है बोलो तो तोड़ने का, ऊपर नीचे लिखते जा। क्या तरीका बोलो बेटा, ऊपर नीचे लिखो, यानी कि 4/2 लिखो। और याद करो फिर क्या करते हैं, एक एक घटाकर लिखते जाते हैं, एक एक घटाकर क्या करते हैं लिखते जाते हैं 3/1। और जैसे ही नीचे 1 आ गया आप स्टॉप, आपको रुक जाना है। बोलो तो कितना हो गया, ये कट गया ना, 3 दूना 6, यानी कि वैल्यू कितना हो गया बोलो 6, वैल्यू हो गया 6। अब 4C3 हम लोगों को तोड़ना है, 4C3 बोलो तो कितना हो जाएगा 4/3 3/2 2/1, एक एक घटाकर लिखते जाना है। ठीक, देखो तो 3 कैंसिल, यानी कितना हो गया 4, यानी कि आपका हो गया 4। फिर देखो 4C4 ऊपर नीचे समान वैल्यू 1, ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना हो जाता है 1, वैल्यू आपका हो गया 1। ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना हो गया 1, वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब देखो तो अब इसको जरा तोड़ो, बोलो तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4C0 का 1, और ये तो 4C0 गया कितना 4, और 4 दूने कितना 8, x पे पावर 8 ना हो गया। और देखो किसी भी संख्या पे गुना में ऐसे रहे, अलग अलग से रहेगा तब ना जी, पावर पे पावर रहेगा तो ये गुना हो जाता है, पावर पे पावर रहेगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा। तो 4 दूने 8। फिर देखो तो 3/x पे पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना, 1 ना होगा, किसी भी संख्या पे पावर 0 बोलो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। अब देखो 4C1 का मतलब कितना है 4, यहाँ पे हम लोग तोड़ चुके हैं। अब देखो तो 4 से 3 गया कितना हो गया, नहीं 4 से 1 गया 3, और 3 दूना 6, यानी कि x पे पावर कितना हो गया 6, और 3 पर 1 पावर बोलो तो 3, 3 पर 1 पावर कितना हो जाएगा 3, और x पर 1 पावर x, x पर 1 पावर कितना x, प्लस 4C2 बोलो तो कितना निकाले 6, 4C2 बोलो तो कितना है 6 है, और फिर इंटू 4 से 2 गया 2, 4 से 2 गया 2, और 2 दूनी 4, यानी कि x पे पावर कितना हो गया 4, इंटू फिर देखो तो 3 पे पावर 2 है, 3 के बोलो तो 9, 3 पे पावर 2 बोलो तो 3 तिहाई 9, और नीचे में बोलो तो कितना हो गया x², बोलो तो नीचे कितना हो गया x², हाँ या नहीं जी। फिर यहाँ देखो तो 4C3 बोलो 4C3 कितना है 4 है, बोलो तो 4C3 कितना है 4 है, और 4 से 3 गया कितना 1, 4 से 3 गया 1, तो 2 एकम 2 है ना, 2 एकम कितना हो गया 2,
यानी कि ये तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर, और 3 पर पावर 3 तो कितना हो जाएगा 27, 3 पे पावर 3 27, और तुम्हारा हो गया एक्स क्यूब। बोलो तो कितना हो गया एक्स क्यूब, है या नहीं जी। फिर देखो 4c4 का मतलब कितना 1, 4c4 का मतलब कितना हो गया 1, और देखो तो 4 से 4 गया कितना 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1, है या नहीं। किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1। शायद पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है पूरा दिख रहा है, ये 1 हो गया बेटा, यानी कि इंटू 1, और देखो तो 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब 3 कॉपी कलम पे कर रही है, 3 3 9 99 81, कितना हो जाएगा बोलो तो 81, बटे में x पे पावर 4, बोलो तो बटे में कितना हो जाएगा x पे पावर 4, बटे में कितना हो गया x पे पावर 4, है या नहीं। अब देखो तो कितना हो गया x पे पावर 8, देखो 4 3 कितना 12, और ऊपर 6 पावर है ना, और नीचे 1 पावर है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो x पे पावर कितना हो जाएगा 5, x पे पावर 5, बोल तो कैसे, ऊपर 6 पावर है और नीचे कितना पावर है 1 पावर है, ये जाएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 6 से 1 गया कितना पावर 5, बोलो कितना पावर 5 पावर, यानी कि 12x पे पावर 5 हो गया। अब यहां देखो तो 9 और 6 को गुना करो तो 9 छके 54, बोलो तो 9 छके कितना हो गया 54, 9 छके कितना हो गया बोलो तो 54, 9 छके बोलो कितना हो गया 54, और यहाँ पर ऊपर कितना पावर है 4 ना, और नीचे कितना है 2 है, तो ऊपर बड़ा है इसको ले जाके घटा दो, तो 4 से 2 गया कितना हो गया 2, 4 से 2 गया बोलो कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, यानी कि एक्स स्क्वायर, बोलो तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बोलो कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। फिर देखो तो 27 चौके 108 होता है, चलो ठीक है 108 लिख दो। फिर देखो तो ऊपर 2 पावर है और नीचे कितना पावर है 3, तो ऊपर बड़ा है कि नीचे बड़ा है, तो नीचे ही रहने दो, तो तुम इस 2 को नीचे लाकर घटा दो, इस 2 पावर को नीचे लाकर घटा दो तो क्या बच जाएगा 3 से 2 गया 1, 3 से 2 गया 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, यानी कि आपका 108 बटे कितना हो जाएगा x, 108 बटे बोलो कितना हो जाएगा x, क्या बोल रहे हो बोलो सर माइनस में भी तो सकता है x पे पावर माइनस, वो भी कर सकती है, लेकिन जो बढ़िया तरीका है कि माइनस में लिखने में अच्छा नहीं लगता है, नहीं थोड़ा सा देखने में खूबसूरती क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, हाँ या नहीं जी ठीक। अब यहाँ पर तुम्हारा कितना है 81 बटे x पे पावर 4, बोलो तो कितना हो जाएगा 81 बटे x पे पावर 4, और यही हो गया आंसर, समझ गए, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 बाय x पे पावर 4 का आंसर यही हो गया, ठीक है। होप कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार बेटा बुक से भी मिला लो आंसर, ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो बेटा अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान में रखना, जैसे अभी एग्जांपल 1 बताया ना, उस पे एनसीईआरटी पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज उल्टाओ तो देखो एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक, समझ गए, 1 से लेकर कहां तक 5 तक। फिर अब मेरे से नहीं पूछना कि कैसे बनेगा बोलो, जब 1 नंबर एग्जांपल बता दिए तो एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक बताओ, मेरे से पूछना है नहीं पूछना है, बन जाएगा। अब फिर देखो जब हम अभी एग्जांपल 2 बताएंगे तो एक बात बताओ 6 से लेकर 9 तक बताने की जरूरत पड़ेगी, 6 से लेकर 9 तक नहीं पड़ेगा। तो बेटा जब इस चीज को आप ध्यान में रखना, समझ गए, जिस टाइप्स का क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को क्या करना है घर में प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारा सवाल मास्टर बनाएगा तो आप क्या कीजिएगा जाल बजाइएगा, ठीक है, इसलिए बेटा आपको मेहनत करना है तो आप ही को करना है। चलो ऐसे सुनो बेटा,
तो तुम्हारा कंप्यूट कितना, हाँ टास्क क्या रहा बोलो तो, टास्क तुम्हारा, सुनो अभी तक टास्क है 1 से लेकर 5 तक, बल्कि 1 से लेकर 9 तक अभी तुम लोग का टास्क है, बल्कि और भी ज्यादा देंगे। अभी देखो ना लास्ट में हम देंगे टास्क, लास्ट में देंगे। अब देखो तो कंप्यूट करना है 98 पे पावर 5, 98 पे पावर 5 को क्या करना है बोलो तो, सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है या तो तुम ऐसे कर लो, क्या बोलो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, इस तरह से कर लो 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98, हाँ या नहीं, गुना कर लो और ये क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि ऐसे ही गुना करना था तो फिर बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, है या नहीं जी। तो हम लोगों को जो सॉल्व करना है इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, हम लोगों को बाइनोमियल का यूज करना है। किसका यूज करना है, बाइनोमियल। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। देखो ये 98 है ना, 98 पे पावर 5 है। एक बात बताओ कि ये किसके आसपास है, 100 के आसपास है, बोलो किसके आसपास है, 100 के आसपास है कि नहीं। तो 100 के आसपास है, इसको हम लोग 100 माइनस 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। बोलो तो क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 पे पावर 5, क्या लिख सकते हैं बोलो तो बेटा, 100 माइनस 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब तोड़ लो, अब तो ज्यादा आसान हो गया। अब बोलो तो क्या तरीका है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीका को आपको फॉलो करना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। बोलो बेटा क्या है तरीका, तो बोलो 5C0, पहला पे पावर दोनों का अंतर, हाँ या नहीं, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। तो पहला तो 100 है ना जी, पहला तो 100 है, लेकिन दूसरा कितना है, -2 है ना। इस बार 2 थोड़े ही है, कितना है, -2 है। तो -2 है तो -2 लेकर बढ़ेंगे। फिर बोलो तो क्या कहता है, फिर 5C1, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। पहला तो 100 है और दूसरा बोलो तो -2 है, दूसरा कितना है, -2। फिर बोलो तो कितना हो जाएगा, 5C2, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर बोलो तो नीचे वाला। अब समझ में आ गया ना। 5C3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। 5C4, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C5, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला, है या नहीं। अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जो कुछ बेसिक चीजें है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो तो बोलो तो 5C0 कितना हो जाएगा, 1। हम लोग जानते हैं कि नीचे 0 तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1। कितना वैल्यू हो जाता है, 1। फिर देखो तो 5C1, नीचे 1 है ना, तो नीचे 1 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर वाला। वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर वाला, यानी कि वैल्यू आपका कितना हो गया, 5। अच्छा, जो बच्चे को ये लगता है कि नीचे 0 तो वैल्यू 1, नीचे 1 तो वैल्यू ऊपर वाला, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, प्यारे बच्चों आप मेरे पहले लेक्चर को जरूर ही देखिएगा, समझ गए। जिसको इस पे कंफ्यूजन है आप मेरे पहले लेक्चर को, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का जो पहला लेक्चर है उसमें मैं एनपीआर एनसीआर का बेसिक बताया था, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, समझ गए। हाँ, याद कीजिए कि प्रभाकर सर बताए हैं, और प्रभाकर सर जो बताते हैं वो फाड़ू मेथड होता है, एक बार सीख लिए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलो चलो अब तो बोलो तो 5C2 कितना होगा, 5C2 बोलो तो 5/2 और 4/1, कितना हो जाएगा, 10। ये कट जाएगा ना 2 बार में, तो ये भाई साहब हो गया आपका 10। और 5C3 बोलो तो 5/3
4/2, 3/1। नीचे जैसे ही एक आ जाए उसको छोड़ दो। ये तो तुम्हारा कट गया, ये 2 बार में 5 दूनी कितना हो गया 10। चलो 5 दूनी 10। अब 5C4 बोलो तो 5C4 बोलो तो 5/4, 4/3, 3/2 और 2/1। और जैसे ही नीचे एक आए इसको छोड़ देते हैं, हाँ या नहीं। अब बोलो तो इससे कटेगा ना जी, किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। बोलो तो किसके बराबर 5 के बराबर, है या नहीं। और बोलो तो 5C5 कितना होगा 5C5 ऊपर नीचे समान, वैल्यू कितना होता है 1। ऊपर नीचे समान, वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक, चलो अब एक एक करके लिखो तो ध्यान से देखो। बोलो तो बोलो ये कितना हो जाएगा 1। 5C0 बोलो तो कितना है 1 है। और 100 पर कितना पावर है 5 ना, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा नहीं बेटा 10 ना हो जाएगा। 10 कैसे होगा 5 है तो 10 नहीं होगा 10। 5 तो 7 ना होगा। अरे यहाँ पर 2 है ना जी, हाँ और 100 को कितना बार गुना करेंगे 5 बार। तो गुना करके देखो तो 1 पर 10 सुना नहीं होगा, 1 पर कितना सुनना हो जाएगा 10 होगा कि नहीं बोलो। अरे 100 को कितना बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे तो 1 पे कितना सुनना होगा 4, और 3 बार गुना करेंगे तो 6, 4 बार गुना करेंगे तो 8, और 5 बार गुना करेंगे तो 10। तो 1 पर कितना सुनना हो गया बोलो तो 10। 1 पर कितना सुनना हो गया 10 सुनना, है या नहीं। अच्छा एक बात बोलो कि -2 पे पावर 0 है, बोलो तो कितना होगा 1। कितना हो जाएगा 1। किसी भी संख्या पे पावर 0 इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ठीक, चिन्ह से क्या फर्क पड़ेगा। अब सुनो ए बेटा देखो, यहाँ पर माइनस पे पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। माइनस पे पावर 1 है ना, तो 1 ऑड होता है कि इवन होता है ऑड होता है। तो ऑड पावर रहने से तो माइनस होता है ना। माइनस पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस, और माइनस पे पावर इवन नंबर रहेगा तो प्लस। ये तो माइनस हो गया ना, ये माइनस और गुना ये प्लस, तो बोलो तो कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। ये माइनस गुना प्लस बोलो तो माइनस। और 5C1 बोलो कितना है 5। 5C1 कितना है 5 है। और यहाँ से 5 से 1 गया बोलो कितना हो गया 4। 5 से 1 गया बोलो तो कितना 4। और बोलो तो 100 पे पावर 4, तो 1 पर कितना जीरो 8 जीरो। 1 पर कितना जीरो 8 जीरो, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, 1 पर 8 जीरो हो गया। और ये तो माइनस खत्म हो गया है ना। 2 पर 1 पावर कितना हो गया 2। 2 पर 1 पावर बोलो तो 2। इस माइनस को तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं, इसीलिए माइनस पे विचार हम लोग नहीं करेंगे। अब इधर आओ तो सुनो, यहाँ पे माइनस पे पावर कितना है 2। तो माइनस पे पावर 2 है तो इवन नंबर हो गया ना जी, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो प्लस इंटू प्लस तुम्हारा हो गया प्लस। प्लस इंटू प्लस बोलो तो कितना हो गया प्लस। अब 5C2 बोलो तो कितना है 5C2 बोलो तो कितना है 10 है। बोलो तो कितना है 10 है या नहीं। और यहाँ पर 5 से 2 गया कितना हो गया 3। 5 से 2 गया कितना 3। अब यहाँ पर 10 पे पावर 3, तो 1 पर कितना जीरो 6 जीरो ना। 10 पे 100 पे पावर 3 ना हो गया जी, तो बोलो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। 1 पर कितना जीरो 6 जीरो, है या नहीं। 1 पर बोलो कितना जीरो हो गया 6 जीरो। 2 2 4 2 6, और 2 पे पावर 2 बोलो तो 4। 2 पे पावर 2 बोलो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो तो माइनस पे पावर 3 है, तो 3 तो ऑड नंबर हो गया ना। 3 ऑड नंबर हो गया तो माइनस हो गया। 3 ऑड नंबर हो गया तो कितना हो गया माइनस। उसको प्लस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा। बोलो तो यहाँ पे माइनस हुआ ना जी, उस माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस ही मिलेगा। और 5C3 बोलो तो कितना है 5C3 10 है। बोलो तो 5C3 कितना है 10 है। और 5 से 3 गया कितना हो गया 2। 5 से 3 गया 2,
और 100 पे पावर 2, तो 100 पे पावर 2, तो 1 पे कितना जीरो? 4 जीरो। 1 पे तुम्हारा हो गया 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। और 2 पे पावर 3, बोलो तो 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तुम्हारा हो गया 8। बोलो तो कितना हो गया? 8। ठीक है, अब फिर यहां पर देखो तो माइनस पे पावर 4 है, ये तो इवन हो गया ना, माइनस पे पावर 4 इवन, इवन होगा तो प्लस हो गया। ये भाई साहब प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस ही होगा, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस, और 5 से 4 बोलो तो कितना है? 5 है। बोलो तो कितना है? 5 है। और यहाँ पर बोलो तो 5 से 4 गया कितना हो गया? 1। 5 से 4 गया 1, तो 100 पे पावर 1 यानी कि 100, यानी कि बोलो तो कितना हो गया? 100 इंटू 2 पे पावर 4, तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी कि ये कितना हो गया? बोलो तो 16 हो गया। बोलो तो कितना हो गया? 16। ठीक है, अब फिर प्लस, प्लस या देखो तो क्या देंगे? माइनस देंगे। माइनस पे पावर 5 है ना जी, ये तुम्हारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ये ऑड नंबर है। माइनस पे पावर 5 तो यानी कि ऑड नंबर हो गया, और माइनस पे ऑड नंबर क्या हो जाता है? माइनस। माइनस इंटू प्लस बोलो तो माइनस। अब 5 से 5 मतलब कितना? 1। ये 5 से 5 गया कितना हो गया? 0। और किसी भी संख्या पे पावर 0, वैल्यू कितना? 1 है या नहीं? वैल्यू कितना? 1। ये तुम्हारा हो गया 1। और 2 पे पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बोलो तो कितना हो जाएगा? 32। बोलो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इतना लिखें। 32 से ना होता है? हाँ 32 से होता है। अब सुनो तो, इसको देखो गुना करो तो बोलो कितना है? ये तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अरे गुना करके देख ना लो, 2 पे पावर 5 कितना होगा? और ए बेटा देखो तो पहले प्लस वाले की एक तरफ रख लो, तो जैसे ये वाला प्लस था ना, इसको रख लिए, और फिर कौन प्लस में है? ये प्लस में है ना, पहले प्लस वाले के लिखो फिर माइनस वाले को लिखेंगे। तो बोलो तो ये 4 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो तो कितना जीरो? 1 जीरो तो यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6, और 6 और 1 कितना हो गया? 7। 6 और 1 7, यानी कि 4 पे 2 2 4 2 6 1 7, 4 पे कितना जीरो हो गया? 7। और देखो तो प्लस में कौन है? 1 यहाँ पर प्लस में है या नहीं? ये यहाँ पर प्लस में, देखो 16 पंचे कितना हो गया? 80। 16 पंचे 80, और यहाँ पर 2 जीरो है, यानी कि 80 पे 2 जीरो। 80 पे कितना? 2 जीरो। प्लस देकर लिख लो, 80 पे कितना जीरो? 2 जीरो। 80 पे कितना जीरो? 2 जीरो। ये तो तुम प्लस वाले लिखे ना, बोलो तो हम लोग कौन सा लिखे? अभी प्लस वाला लिखे। बोलो तो कौन सा लिखे हैं? प्लस वाला। अब माइनस वाला लिखो तो देखो, ये तुम्हारा माइनस वाला है। देखो तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। 5 दूनी बोलो तो 10, यानी कि एगो जीरो, यानी कि कितना? 1 जीरो। और यहाँ पे पहले कितना जीरो है? 2 2 4 2 6 2 8, कितना जीरो है? 8 जीरो पहले से है, और 1 जीरो अभी, तो कितना जीरो हो गया? 9 जीरो। कितना जीरो? 9 जीरो, यानी कि 1 पर 9 जीरो। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 1 पर कितना जीरो? 1 पर 9 जीरो। ठीक है, अब फिर देखो तो प्लस, नहीं बेटा माइनस तो कॉमन ले लिया है ना, माइनस क्या किया हम लोग? कॉमन ले लिया है। अब देखो तो ये 8 एकम 8, 8 हो गया ना, 4 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो पहले, 4 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो क्या हो गया? पहले, तो 4 1 कितना? 5 जीरो, यानी कि 2 2 4 और 1 5, तो बोलो तो कितना जीरो हो गया? 5 जीरो, है या नहीं? और एक माइनस वाला बोलो कहाँ है? एक माइनस वाला यहाँ पर है, यानी कि -32। माइनस नहीं बल्कि माइनस तो आप कॉमन ले लिया है ना,
-32। अब बेटा चलो जोड़ो तो देखो, ये जो है 2 0 2 0 2 0 यानी कि कितना हो गया 2 0 80, फिर कितना 2 0 80 रहेगा, फिर 2 0 कितना हो गया 80, उधर तो खत्म। फिर देखो तो 3 0 ले लो, 3 0 यानी कि 3 0 बैठा दो, फिर कितना है 4, ये तुम्हारा हो गया 4, और यहाँ पे कितना बच गया 100, तो 100 हम लोग लिख दिए, है या नहीं। ये आसान तरीका है जोड़ने का। फिर माइनस देकर इधर देखो तो दो दो अंक पकड़ो, बोलो 32 0 0 0 0, तो 32 है ना होगा, ठीक बोलो हाँ। अब उधर तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे 3 0 पकड़ लो तो कितना हो जाएगा 3 0, है या नहीं। फिर इधर 8 पकड़ो तो कितना हो जाएगा बोलो तो 8, कितना बच गया 1 पर 3 0, कितना बच गया बोलो तो 1 पर 3 0, तो 1 पर 3 0 हम लोग दे दिए, 1 पर कितना दे दिए 3 0, ठीक है। अब इसको हम लोगों को घटाना है, देखो घटाने का आसान तरीका आपको बताते हैं, समझ गए, घटाने का आसान तरीका सुनो। एक जब पैंचा लिया 10, 10 से 2 गया बोलो तो 8, एक जब पैंचा लिया ना जी 10, 10 से 2 गया कितना 8, यहाँ पे कितना बचा है 9, 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, कितना बचा है 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, ये कितना बचा है 7, 7 से 0 गया 7, ये 0, 0 से 0 गया 0, ये 0, लेकिन यहाँ 8 ना है, एक जब पैसा लेंगे 10, 10 से 8 गया कितना 2, यहाँ पे 9 बचा ना, तब 9 से 0 गया 9, यहाँ पर कितना 3, 3 से 0 गया 3 से 0 गया बोलो 3, यहाँ पर कितना 0, 0 से 0 गया 0, ठीक है। ये बेटा 10 ना, पैसा इधर तो नहीं लिए थे, ये पूरा मिलकर 10, और 10 से गया कितना 9, 10 से गया कितना हो गया 9, कहने का मतलब है कि 98 पे पावर 5 का मतलब यही हो गया। देखो तो आंसर है यही, मिलाओ तो सेम है, मिलाओ तो एक एक डिजिट करके मिला है ना बेटा, चलो ठीक है, तब आप इसको नोट कीजिए, समझ गए, इसको आप नोट कीजिए और देख लो बेटा, ये क्वेश्चन बताया ना, तो आपका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1 उसका 6 से लेकर 9 तक आपको बना लेना है, ठीक है, 6 से लेकर 9 तक आपको बना लेना, ये आपका टास्क भी रहा। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, क्या कहता है देखो तो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हिच इज लार्जर 1.01 पे पावर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1.01 पे पावर 10 लाख, ये तुम्हारा है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ, ये बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग बोलो तो, इसमें से पूछ रहा है क्या कि दोनों में से कौन बड़ा है, कैसे निकालेंगे बोलो बेटा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कोई जादू तो नहीं करेंगे, जादू करेंगे क्या, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बाइनोमियल, तो इसी का कुछ ना कुछ यूज करेंगे, देयर इज नो जादू, समझ गए, कोई जादू हम लोगों को नहीं करना है, तो आओ हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो अच्छा एक बात बताओ कि दोनों में से टेढ़ा कौन सा है बोलो तो, ये वाला टेढ़ा है, ये वाला टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा है तो इसी में ना कोई नियम जादू लगाएंगे, है या नहीं, इसको क्या सॉल्व करेंगे जी, इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है, जो टेढ़ा है इसको लेकर आगे बढ़ो, बोलो तो 1.01 और इस पे पावर 2 2 4 2 6, इस पे पावर कितना दे दिए 6। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना तो 1 प्लस 0.01 और इस पे पावर
2 2 4 2 6, यानी कि 1 पे पावर कितना हुआ था? 10 लाख हुआ था। 10 लाख हुआ था ना, इतना लिख लिए। अब देखो इसको तोड़ो, इसको क्या करना है? हम लोगों को तोड़ना है। अब तोड़ने का तरीका बेटा जो बताया है बस उसी को फॉलो करना है। क्या तोड़ने का तरीका बोलो तो? NC0। क्या तरीका बोलो तो? NC0। जरा लिखो तो, बोलो NC0, हाँ या नहीं? 2 2 4 6 NC0। बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, पहला 1 न है और दूसरा कितना है? 0.01। तो 2 2 4 2 6, इस पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला, तो नीचे में कितना है? 0 है, तो दूसरा पे पावर क्या कर दिए? नीचे वाला, हाँ या नहीं जी? देयर इज दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ो तो 2 2 4 2 6 1, फिर 1 पे पावर दोनों का अंतर, है या नहीं जी? दोनों का अंतर कर दो, 2 2 4 2 6, दोनों का अंतर, और फिर कितना बोलो तो? दूसरा पे पावर नीचे वाला, तो दूसरा पे पावर नीचे वाला यानी कि कितना? नीचे में कितना है? 1 है। और अब ज्यादा सॉल्व मत करो, अब क्या करो कि प्लस डॉट 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 कर दो, और भी बढ़ेगा ना जी? तुम बताओ कि 10 लाख बार लिख सकते हैं हम लोग? लिख ही नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे? डॉट 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 आंसू बहा देंगे। बोलो बेटा क्या करेंगे हम लोग? आंसू बहा देंगे और बोल देंगे कि भैया अब हम लोग नहीं लिख पाए, है या नहीं? तो उसके लिए कुछ तो रोना गाना पड़ेगा ना, हम लोग रो लेंगे, क्या दिक्कत है? देयर इज नो दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ कि नीचे 0 है तो वैल्यू कितना होगा? 1। कितना वैल्यू होगा? 1। ठीक है। अच्छा 1 पर कुछ पावर ले लो, वैल्यू कितना? 1 पर कुछ भी पावर ले लेंगे, बोलो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, हाँ या नहीं? ठीक है, वैल्यू 1 हो गया। अच्छा किसी भी संख्या पे पावर 0, वैल्यू कितना हो गया? 1। बोलो तो वैल्यू कितना हो गया? 1, हाँ या नहीं? फिर आगे बढ़ो तो इधर आओ, देखो नीचे 1 वैल्यू बोलो तो ऊपर वाला, नीचे 1 वैल्यू कितना जी? ऊपर वाला, है या नहीं? बताया है ना? नीचे 1 तो वैल्यू ऊपर वाला, बोलो तो 2 2 4 2 6, 1 पर पावर कुछ भी ले लो उतना एक ही रहेगा। और ये यदि आपका 1 पावर है तो कोई फर्क पड़ेगा जी? 1 पावर में तो फर्क नहीं पड़ेगा। 0.01, बोलो तो कितना हो जाएगा? 0.01, बोलो कितना हो जाएगा? 0.01, और प्लस देकर डॉट 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 लिख दो। प्लस देकर हम लोग क्या किए? डॉट 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 लिख दिए, हाँ या नहीं? ए बेटा ऐसा कर सकती है? बोलो तो इसको उड़ा के नीचे कितना 0? 2 0, हाँ या नहीं? उड़ा के कितना 0 बेटा? 2 0। अच्छा अभी तक हम लोग काटे उठे नहीं ना है? नहीं काटे हैं। और आज कौन सा दिन है बेटा? संडे वार है। और दूसरी बात संडे वार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज काली पूजा, है या नहीं? एक बार पहले काली माई का नाम लेना, एक बार प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। ठीक है, अब काटने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा काटो तो नीचे का 2 0 इस 2 0 से कटेगा कि नहीं? कट गया ना? ठीक है। और अब बोलो तो क्या क्या हुआ, जरा सॉल्व करके बोलो तो। 1.01 पे पावर हम लोग 2 2 4 2 6 लेकर आगे बढ़े, ये नहीं जी? यही चीज लेकर हम लोग आगे बढ़े, है या नहीं? अब देखो बेटा ये भाई साहब 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो गया? 1। और ये 1 पर कितना 0 बोलो तो? 4 0। अच्छा यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर भी तो 1 ही हुआ ना, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। और 1 को इससे गुना करेंगे 10,000 से, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10,000। अब प्लस कितना? डॉट डॉट डॉट, प्लस कितना हो गया? डॉट डॉट डॉट। और अब समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। बोलो मास्टर साहब कैसे? देखो ये तरफ जो अभी रुपया पैसा, देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक वो तो 1.01 पे पावर 10 लाख था ना, एक वो तो ई लिख ले है, बोले वहां से लिख ले है। और एक जगह तुम्हारा कितना था? 10,000, है या नहीं? बोलो कितना था? 10,000। और तो एक जगह 10,000 लिखा हुआ आया कि नहीं आया? आ गया ना?
यानी कि जो क्वेश्चन में था वह लिखा हुआ आपके पास आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? आ गया। अब अपना दिमाग लगाओ कि कौन बड़ा हुआ, समझ गए? देखो कौन बड़ा हुआ, अपना दिमाग लगाओ। मान लो क्या कि ये इतना पैसा एक्स के पास है या ए के पास है। बोलो इतना पैसा किसके पास है? ए के पास। एने वाला जो पैसा है, एने वाला पैसा देखो, ये पैसा तुम्हारा हो गया, ये पैसा किसके पास है? बोलो तो ये पैसा तुम्हारा ए के पास है या नहीं? 1 रुपया बी के पास है, 10,000 रुपया सी के पास है, और ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ऐसे करके क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक। अब देखो कि ये दोनों भाई को बराबर करने के लिए हमको ढेरी पैसा जोड़ना पड़ता है ना, है या नहीं? ए रुपया मान लो कि मेरे पास है, मेरे पास कितना रुपया है? ए रुपया, यानी कि ई वाला पैसा किसके पास है? मेरे पास। ठीक है, चलो आज थोड़ा अपने ज्यादा लेके चलेंगे। और एने मान लो कि बी पैसा, यानी कि 1 रुपया किसके पास है? बी के पास, है या नहीं? और 10,000 किसके पास है? सी के पास। एने और भी तो ढेर आदमी है, एने कितना ढेर आदमी है कि नहीं है? इस सब आदमी के जब जोड़ते हैं तब प्रभाकर सर के पैसा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रभाकर सर के पैसा के बराबर, यानी कि ए के बराबर। अब बताओ कि ई भाई साहब के पास ज्यादा पैसा है कि सी के पास ज्यादा पैसा है? एने ज्यादा पैसा ना हुआ जी, काहे कि एने अकेले, एने ढेरी आदमी, एने ढेर आदमी का पैसा जोड़े तब उसके बराबर हुआ, है कि नहीं? मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, चलो वेरी गुड। इसके बाद जो है ना कि एने किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 7 रुपया है, लेकिन एनहू 5 को मिलाकर तुम्हारा 100 रुपया पूरा देता है। उन्हू जो है 5 आदमी मिलाकर 100 रुपया पूरा दिया, और तुम्हारे पास अकेला 100 रुपया है, तो कौन बड़ा हुआ? जिसके पास तुम ही ना, अकेला वाला बड़ा ना हुआ। ये बताओ कि अब ई वाला बड़ा हुआ कि ई वाला बड़ा हुआ? होने वाला बड़ा हुआ कि नहीं थी? काहे कि एने ढेरी आदमी मिलकर उसके बराबर होता है, यानी कि बड़ा कौन हुआ बेटा? ये भाई। कहने का मतलब है दैट इज समझ गए 1.01 पे पावर 2, 2, 4, 2, 6, ये बड़ा है किससे? बोलो तो 10,000 से। किससे बड़ा बेटा? बोलो तो 10,000 से। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? बोलो तो आंसर। और बेटा आपको बता देते हैं, आपको ये बता देते हैं कि इसके बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 को बना लेना है। एग्जाम्पल का कौन एक्सरसाइज का बोलो तो 8.1 का कौन सा बना लेना है? 10 नंबर बना लेना, यानी कि 10 नंबर तक टास्क रहेगा ना जी, है या नहीं? और एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, इसको बताकर खत्म करते हैं। ठीक, चलो नोट करो। आइए बेटा, अब ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 4 क्या है देखो तो, कहता है कि यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पे पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। हिंदी में क्या कहता है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 पे पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। समझिए, सदैव कितना शेष बचता है? एक शेष बचता है। यही चीज हम लोगों को दिखाना है। तो मोटा मोटी क्या दिखाना है देखो ना, कहता है क्या कि आपका कितना बोलो तो 6 पे पावर n माइनस 5 है या नहीं? और बोलो तो किससे भाग दिए? 25 से। किससे भाग दिए? 25 से। तो शेष कितना बचना चाहिए? 1। बोलो तो शेष कितना बचना चाहिए? 1। अब कितना बार में भाग दिया हमको नहीं मालूम है, हम इसको के मान लिए। क्या मान लिए? के। नहीं, हम कितना बार भाग दिए ये तो नहीं ना मालूम है जी, लेकिन ये जानते हैं कि भाग देने के बाद शेषफल कितना आना चाहिए? 1। बोलो शेषफल कितना आना चाहिए? 1। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। हमको नहीं मालूम है तो मान लिए कि कितना बार भाग दिए इसको? के बार। कितना बार भाग दिए बेटा? के बार।
अच्छा अब एक बात बोलो कि हम लोग 8वां या 6ठा 7वां क्लास में पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। बोलो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। इंग्लिश में डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, हाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आओ तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे बाबू रे, बोलो तो 6 पे पावर n माइनस 5n को कैसे लिखेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 25 के अब प्लस कितना 1। बोलो तो 25 के प्लस कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी प्रकार से दिखा दीजिए कि 25 गुना में हो जाए और एक यदि आपका जोड़ में हो जाए, है या नहीं, बोलो तो 25 आपका किस में हो जाए बेटा, गुना में, और एक किस में हो जाए जोड़ में। बोलो 25 किस में हो जाए गुना में और एक किस में हो जाए जोड़ में, तो जब कभी भी भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, है या नहीं। यानी कि यदि आपका जोड़ में एक आ जाए और गुना में कितना आ जाए 25, तो एक बात बोलो कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमेशा कितना होगा 1। बोलो बेटा शेषफल हमेशा कितना रहेगा 1। एकदम क्लियर कट हो गया ना। आपका क्या एम है बोलो तो, फिर से बोलो तो, बोलो 25 को गुना में दिखाना, बोलो 25 को गुना में दिखाना और 1 को जोड़ में दिखाना। ऐसा दिखाने से आपका शेषफल कितना होगा 1। बोलो शेषफल कितना 1, नहीं शेषफल कितना हो जाएगा 1। आ जाओ दिखाते हैं, देयर इज नो दिक्कत। अच्छा कैसे दिखाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है, तुम तो बोल रही है कि नो दिक्कत, लेकिन हमको बहुत दिक्कत, हमको बहुत दिक्कत कि भाग देंगे तो कैसे देंगे रे बाबू, कैसे देंगे बोलो तो, कुछ जुगाड़ कीजिए, कोनो जुगाड़, कोई जुगाड़ नहीं है ना। तो 6 पे पावर n है ना जी, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बोलो तो किसको लेकर आगे बढ़ेंगे, 6 पे पावर n को, ठीक। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 5 पे पावर n लिख सकते हैं। 6 पे पावर n था ना जी, यहाँ पे 6 पे पावर n माइनस 25 था, मेरा दिमागे काम नहीं कर रहा था क्या करें नहीं करे, लेकिन इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 5 पे पावर n, है या नहीं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो लिख सकते हैं ना। अब तो इसको विस्तार कर सकते हैं हम लोग, किस नियम पे, बोलो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से। किस नियम से बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम लोग विस्तार यानी कि एक्सपेंड कर सकते हैं। आओ करो तो, 5n से कौन सा 5n, हम लिए कहां 5, हम तो छोड़ दिए। हाँ सिर्फ हम जो टेढ़ा था उसी को लेकर आगे बढ़े, जो टेढ़ा था उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये माइनस में 5n था ना, उसको छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हाँ यार गए 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, नहीं होगा तब पता है। चलो अब इसको जरा तोड़ के बताओ तो, देखो 6 पे पावर n बराबर, बोलो n c 0, n c 0। अब बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा पे पावर कितना नीचे वाला। फिर बोलो तो क्या लिखेंगे, बोलो 5c 5 में ना, बोलो क्या लिखेंगे, तुम लोग बोलती नहीं है, बोलो क्या लिखेंगे nc1, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला, बोलो दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर बोलो तो nc2, पहला पे पावर बोलो तो दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, है या नहीं। फिर बोलो क्या लिखेंगे, बोलो तो nc3, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। और ये भाई साहब तो डॉट 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 जाते रहेगा ना जी, हाँ या नहीं, बोलो कहां तक जाएगा, बोलो तो n तक, बोलो बेटा कहां तक जाएगा n तक, ठीक। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखो ना बाबू रे, बेटी सुनो तो 6 पे पावर n, अच्छा नीचे 0 है, वैल्यू कितना होगा 1, हाँ या नहीं, बोलो नीचे 0 है ना जी, नीचे 0 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है।
अच्छा बोलो तो एक पर कुछ पावर लेंगे वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर एक पे पावर n है ना जी, तो एक पर कुछ भी पावर लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अच्छा एक बात बताओ कि 5 पे पावर 0 है या नहीं? तो 5 पे पावर 0 किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। बेटा लिखो नहीं, पहले समझो। अच्छा ये NC1 का मतलब बोलो तो क्या होता है? नीचे एक है ना जी, तो नीचे एक है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर वाला। बोलो तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाला। ऊपर में n है। अच्छा एक पे पावर कुछ भी लेंगे बोलो तो वैल्यू कितना? 1। एक पर पावर कुछ भी लेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और 5 पे पावर 1 5 कितना हो गया? 5 प्लस है नो बाबू रे। अब इसको जैसे का तैसे तोड़ दो, कहा है कि NC2 तोड़ना आसान नहीं है। हमको तो नीचे एक था तो वैल्यू आराम से n मिल गया, लेकिन NC2 का वैल्यू तोड़ कर क्या करेंगे? NC3 के वैल्यू तोड़ कर क्या करेंगे? ये तो आलतू फालतू का है। यह रहता 5C2 5C3 रहता तो भले तोड़ने में बनता, ये तोड़ने में तो बनेगा ही नहीं, छोड़ दो। बोलो तो क्या लिखेंगे? बोलो NC2। एक पर पावर कुछ भी लेंगे तो क्या होगा? वही ना होगा। और तुम्हारा कितना हो गया बोलो तो? 5 स्क्वायर। कितना हो गया? 5 स्क्वायर। रहने दो ना, 5 स्क्वायर रहने दो। और यहाँ पर बोलो तो कितना? NC3 और एक पे पावर कुछ तो 1 होगा, हाँ या नहीं? और इंटू 5 पे पावर कितना? 3 प्लस तुम्हारा डॉट 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 हो गया। बोलो तो प्लस कितना हो गया? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब सुनो बेटा, 6 पे पावर n बराबर 1 गुना 1 गुना 1 कितना हुआ? 1 प्लस ये 5 गुना 1 कितना? 5, यानी कि 5n आ गया। और n देखो ना, n देखो कि तुम्हारा यहाँ पर 5 पे कितना पावर है? 2। यहाँ पर 3, आगे वाला 4, उसके आगे वाला 5 है या नहीं? तो यहाँ पर 5 पे पावर 2 5 पे पावर 3 और n आगे बढ़ते जाएगा। तो उधर तो तुम ध्यान मत दो, लेकिन ऐसा करो कि 5 स्क्वायर को कॉमन ले लो। 5 स्क्वायर को क्या किए? कॉमन ले लिए कॉमन। बोलो यहाँ पर कितना बच गया? NC2। बोलो तो कितना हो गया? NC2। अब 5 स्क्वायर तो लिए कुछ नहीं बचा, हाँ या नहीं? और यहाँ बोलो तो कितना बच गया? NC3। और 5 स्क्वायर न लिए है जी, एगो 5 तुम्हारा बचले, एगो 5 बोलो तो तुम्हारा बचले। अब प्लस कितना? डॉट डॉट डॉट। बोलो तो प्लस कितना बेटा? डॉट डॉट डॉट, हाँ या नहीं? देयर इज दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। ठीक है बेटा, देयर इज नो दिक्कत। ठीक बाबू रे, ए बेटा सुनो तो, नहीं सुनेगी तुम लोग? 6 पे पावर n हुआ ना, ये 5n भाई साहब इधर है तो किस में है? प्लस में। n लेते आओ तो किस में हो जाएगा? माइनस में। n लेते आओ तो किस में? माइनस में। 1 प्लस ये 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25। और यहाँ पर NC2 NC3 NC3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो तुम्हारा बात बना क्या? एक देखने की, एक देखबे 6 पे पावर n माइनस 5n है। देखो तो 6 पे पावर n माइनस कितना है? 5 है। और क्या बोले थे? 25 गुना में और एक जोड़ में होनी चाहिए, हाँ या नहीं? क्या बोले थे बोलो तो बेटा? 25 कहाँ होनी चाहिए? गुना में और एक जोड़ में। देखो तो 25 गुना में है और एक कहाँ? जोड़ में। हो गया काम, ये ना हो गया जी? यानी कि 25 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 1। 25 से भाग देंगे तो बोलो 25 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा? 1। यहाँ पर भी वही ना बात हो गया, यानी कि जब कभी भी 25 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा? 1, है या नहीं? यही तो बोल रहा था दिखाने के लिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे अतः जब कभी भी 6 पे पावर n माइनस 5n को 25 से भाग दिया जाए तो शेष एक
बचेगा। इंग्लिश में तो when 6 पे पावर n minus 5n minus 5n is divided by 25, always leaves remainder। क्या बेटा कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? तो बेटा परेशानी नहीं है तो सुनो ना, बताओ तो इस पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा बोलो तो? इस पे तुम्हारा 13 नंबर बन जाएगा। बोलो तो कौन सा बन जाएगा? 13 नंबर। अब सुनो, अब जो है ना अगर तुम लोग का टास्क SW हम देते हैं, ए बेटा सुनो, SW क्या रहा देखो तो, कहाँ पे लिख दे SW? यहाँ पे लिख देते हैं। सुनो, तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 बोलो तो कौन सा बुक? एनसीईआरटी। हाँ या नहीं? बोलो तो कौन सा बुक? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का तुम्हारा हाँ क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन कहाँ तक? 9 तक। ये तुम्हारा रहा SW। हाँ या नहीं? और फिर क्वेश्चन नंबर बोलो तो कौन सा? बेटा 10 तक ना बोलेगी? 10 तक ना? 1 से लेकर कहाँ तक बोलो तो? 10 तक। ये क्या रहा? SW रहा। और तुम्हारा रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 ये भी कितना रहा बोलो तो? SW। तो अब अगले क्लास में हम लोग 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको बना लेंगे। ठीक है बेटा? तो आप लोग का ये SW रहा, आप लोग को बेटा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।